So, hello students, this is me, your English teacher Harsh, and I'm back with your study material. लास्ट ईयर हमने 12th क्लास के सभी चैप्टर्स तो नहीं लेकिन कुछ चैप्टर्स पढ़े थे जो सिलेबस में इंक्लूडेड थे. अब इस टाइम मैं फिर से सभी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ. आई मीन जो सिलेबस में इंक्लूडेड है या नहीं अभी तो कंफर्म नहीं है कि CBSE किन चैप्टर्स को इंक्लूड करेगी लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम, या एग्जामिनेशंस भी पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे. तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड लेवल. लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कुछ अलग तरीके से, लेकिन इस बार हम लाइन बाय लाइन, जो बच्चों की डिमांड रहती है हमेशा कि उनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए. वो समरी तो सीख लेते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली समझ नहीं पाते. उनको लगता है कि कुछ छूट गया है. समरी क्योंकि शॉर्ट होती है इसलिए उनको लगता है कि चैप्टर में से कुछ छूट गया है, कंप्लीट चैप्टर उनको नहीं पढ़ाया गया है. तो इस टाइम मैं लाइन बाय लाइन समरी या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट चैप्टर का करने जा रहा हूँ. द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी. पिछले साल का अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जा सकते हैं और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं. शुरू करते हैं. द थर्ड लेवल चैप्टर 1 ऑफ द बुक विस्टस, या विस्टस. जैक फिनी ने इसको लिखा है. फर्स्ट लाइन इसमें लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पूरे चैप्टर के बारे में इसमें जानकारी मिल जाती है. इस लाइन से आपको ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द थीम, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर एंड व्हाट इज़ द चैप्टर अबाउट. हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव. क्या राइटर पूछ रहा है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो बहुत ही क्यूरियस है, आप उसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं. ये होता है ना, कुछ नई चीज़ अपन डिस्कवर करते हैं तो हमें कुछ जानकारी भी मिलती है उसके बारे में और ये भी इच्छा रहती है मन में कि दूसरों को उसके बारे में हम जाके बताएं. तो कोई चीज़ आपने नहीं देखी है और आपको बहुत अच्छा लगा उसको देख के, एक नया एक्सपीरियंस हुआ एंड यू वांट टू टेल दी अदर्स ऑल्सो, लेकिन दूसरे लोग आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे, तब कैसा लगेगा. कुछ ऐसा ही है इस चैप्टर में. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क. अच्छा, मैंने चैप्टर स्टार्ट ही कर दिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए. इस चैप्टर में चार्ली है, एक 30-31 साल का एक लड़का या आदमी यूँ कह लीजिए. वो एक ऑफिस में काम करता है और ऑफिस से जब वो वापस जा रहा होता है तो उसका डेली रूटीन होता है. इट मीन्स उसकी बिजी लाइफ होती है. सुबह गया, तैयार होकर ऑफिस गया और ऑफिस से जब शाम को पूरा काम ख़त्म करके वो ओवर टाइम भी करता है, लेट हो जाता है तो जल्दी रहती है घर पहुंचने की अपनी वाइफ लुइसा के पास में. तो ऑफिस जैसे ख़त्म होता है तो वो इन अ हरी वो भागता दौड़ता ऑफिस से घर पहुंचने की कोशिश करता है. रास्ते में पड़ता है न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन, शायद वहीं से होकर वो जाता है या वहाँ से कोई ट्रेन पकड़ के या वहाँ से कोई दूसरा रास्ता पकड़ कर. कुल मिला के उसके घर का रास्ता न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, न्यूयॉर्क का सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वहाँ से होकर जाता है. तो हमेशा जब भी वो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरता है तो एक नए रास्ते में वो चला जाता है. ही वॉज कन्फ्यूज्ड बिटवीन द वेज. कौन से रास्ते से जाए वो उसको खुद को समझ में नहीं आता और जो भी रास्ता वो पकड़ता है वो रास्ता इट हैड्स टुवर्ड्स समवेयर, कहीं और चला जाता है. वो उसके सोच से भी अलग, कहीं कहाँ जाके निकल जाता है, कहीं वो कहीं किसी दूसरी जगह जाके निकल जाता है. तो इस बार क्या हुआ, ये जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है राइटर, इस बार क्या हुआ, राइटर तीसरे लेवल पर पहुंच गया. हालांकि सभी लोग कहते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल्स यानी 2 मंजिल है, वहाँ पे 2 स्टोरी है वो रेलवे स्टेशन, लेकिन ये तीसरे लेवल पे पहुंच गया, तीसरी मंजिल पे पहुंच गया. अब ये इमेजिनेशन थी, झूठ था. इसने इमेजिन किया था कि ऐसा भी कोई लेवल या ऐसी कोई दुनिया है. कुल मिला के राइटर ये कहना चाहता है कि जो फर्स्ट लेवल है वो आज की जनरेशन का है, जो सेकंड लेवल है वो भी आज की जनरेशन का है, लेकिन जो थर्ड लेवल है वो पुराने ज़माने से रिलेटेड है. पुराना अमेरिका वहाँ पर है, सब चीज़ें जो डेकोर है वहाँ पर वो पुराना है, फर्नीचर्स वगैरह पुराने, लोग पुराने हैं वहाँ पर, एटमॉस्फेयर पुराना है, फैशन कल्चर पुराना है. तो मैं एक तरह से थर्ड लेवल पे जाके पुराने अमेरिका में चला गया. एंड यू ऑल नो दैट द ओल्ड वर्ल्ड इज़ द हैप्पीएस्ट वर्ल्ड. अगर आज की दुनिया से कंपेयर किया जाए तो पुरानी दुनिया बहुत ही खुशनुमा दुनिया थी, अच्छी दुनिया थी, जहाँ लोग खुश रहते थे, लोगों के पास टाइम भी रहता था. सब कुछ तो मैंने बता दिया, अब बचा क्या है चैप्टर में, चलिए देख लेते हैं लाइन बाय लाइन. द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. ये presidents of New York, ये सब लोग कहते हैं कि 2 ही लेवल्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन पे, तीसरा नहीं है. बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन.
क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ, तीसरी मंजिल पे मैं गया हूँ, जो कि टोटली डिफरेंट है दोनों मंजिलों से। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मुझे पता है मुझे नहीं जाना चाहिए था, या कुछ नया जानने की वजह से आई वॉज क्यूरियस टू नो समथिंग न्यू, इसलिए मैं शायद गया। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने देखा कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि तीसरा लेवल नहीं है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि तीसरा लेवल है, और मैंने किस तरह से देख लिया, कहीं सपने में तो नहीं देखा, तो मेरी मेंटल स्टेट तो ख़राब नहीं है कहीं। तो मैं अपने एक दोस्त जो कि एक साइकियाट्रिस्ट था, मनोरोग चिकित्सक था, उसके पास गया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बताया मैंने उसको, एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसने कहा कि भाई तू दिन में सपने देख रहा है, ये हकीकत नहीं है, वहाँ 2 ही लेवल्स है, आप दिन में सपने देख रहे हो जनाब। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड। मैंने अपनी पत्नी को जब ये एक्सपीरियंस शेयर किया तो वो पागल सी हो गई, उसको गुस्सा आया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? मेरा दोस्त साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मनोरोग चिकित्सक जो मन की बीमारियों का, दिल की बीमारियों का इलाज करता है, वो कहता है कि तू पागल हो गया है, तो तेरी जो ज़िंदगी है वो क्या है, इट्स ऑल अबाउट टेंशंस, फियर्स, वरीज। तो परेशान हो गया है, इसलिए इस बिज़ी दुनिया को छोड़कर तू ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जिसमें रिलैक्सेशन है, जहाँ पर टाइम है लोगों के पास में, इतना बर्डन नहीं है काम का, आदमी आराम से रहता है, खुशी खुशी रहता है। और वो रहता था पुराने ज़माने के अमेरिका में, तो शायद तुम्हें इस दुनिया से जो है लगाव कम हो गया है, तो तुम इस बिज़नेस वाली ज़िंदगी को छोड़कर पुरानी दुनिया में जाना चाहते हो और इस्केप करना चाहते हो, यहाँ से भागना चाहते हो। इसलिए शायद तुमने दिमाग में इमेजिन किया कि थर्ड लेवल नाम की भी कोई चीज़ होती है, और लोगों को बता रहे हो कि ये हकीकत है, ये हकीकत नहीं है। वेल, हु डजंट? इस्केप करना चाहते हो, कौन नहीं करना चाहता इस्केप? आज की ज़िंदगी से, आज के जिस तरह का जो कल्चर है, भाग दौड़ है, आदमी को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस तरह की दुनिया से तो सभी दुखी हैं। तो इस्केप कौन नहीं करना चाहता? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू इस्केप, सब कोई तो जाना चाहते हैं इस दुनिया से भाग के, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हर कोई दुनिया से भाग के कहीं दूसरी दुनिया में, खुशी की दुनिया में जाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हर आदमी न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चला जाए इस्केप करने के लिए। Come over to the second paragraph. But that's the reason, he said, and my friends all agreed. और probably यही रीज़न रहा होगा मेरा थर्ड लेवल पे जाने का, कि मैं इस दुनिया से इस्केप करना चाहता हूँ, और मेरे दोस्त भी इस बात पे अग्री हो गए सब। Everything points to it, they claimed. सब कुछ तुम्हारी आदतें हैं, वो भी इसी बात को जाहिर कर रही है कि तुम दुनिया को छोड़ के जाना चाहते हो। क्या है मेरी हैबिट्स? माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। आदमी अगर अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं होता है तो कोई शौक पाल लेता है, कोई हैबिट पाल लेता है, और वो मैंने क्या किया? स्टैम्प कलेक्टिंग शुरू कर दिया। वेल, मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और मेरे दादाजी तो दुनिया से भाग कर नहीं जाना चाहते थे ना, वो भी तो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, और उनके ज़माने में तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत खुश थे, उनके पास तो खूब समय था। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टैम्प कलेक्ट करता है वो दुनिया से भाग के जाना चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्ट माई कलेक्शन। दादाजी ने ही मेरा कलेक्शन शुरू किया था। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्ट माई कलेक्शन, मेरे दादाजी ने ही मेरा कलेक्शन शुरू किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। फर्स्ट डे कवर्स, जो कुछ भी होता नया यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बारे में टिकट जारी कर दिया जाता है, और वो स्टैम्प्स टिकट्स में कलेक्ट कर लेता, दादाजी कलेक्ट कर लेते, स्टैम्प कवर्स में कलेक्ट कर लेता, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। मतलब मेरी जो हैबिट थी वो मैच करती थी मेरे दादाजी से, और उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब रूजवेल्ट से, तो वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी इस्केप करना चाहते हैं दुनिया से। Not at all. He was a happy man. He was a president of a country. तो वो क्यों escape करना चाहेंगे? Anyway, here is what happened at Grand Central. अच्छा, जो भी है, लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन
उस दिन क्या हुआ था जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. उस दिन शाम को मैंने लेट तक काम किया, तो मैं जल्दी में था घर जाने के लिए. तो मैंने क्या किया, आई टुक अ सबवे. एक मेन रास्ता मैंने नहीं चुना, एक शॉर्टकट चुना मैंने जो सीधे ही कम टाइम में मेरे घर पे मुझे पहुंचा देगा. तो नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. अब मुझे पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि मैं जो भी रास्ता चुनता हूँ वो मुझे कहीं और ही ले जाता है. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली. मैं एक कॉमन सा आदमी हूँ, जैसे कोई दूसरा 31 ईयर का इंसान हो सकता है, वैसा ही मैं हूँ. आई एम नो स्पेशल. मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर का मैं हूँ. एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट. नॉर्मल सा सूट मैंने पहन रखा है. एंड अ स्ट्रॉ हैट, एक ऊपर हैट पहन रखी है विद अ फैंसी बैंड, उस पर फैंसी सा बैंड लगा हुआ है. आई पास अ डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी. 10-12 लोग मेरे पास में से होकर गुजरे और वो भी बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते थे, कोई स्पेशल नहीं था मेरे में. एंड आई वाज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. और मैं किसी चीज़ से एस्केप करना नहीं चाहता था. आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. जो मैं करना चाहता था वो ये कि मैं अपनी वाइफ लुइसा के पास में घर जाना चाहता था. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. ये जगह का नाम है. यहाँ से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा. एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल पे चला गया मैं सबसे पहले. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आपको 20th सेंचुरी की तरह ट्रेन्स मिलती है. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल. फिर मैं दूसरी मंजिल पे चला गया. वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन ट्रेन जाती है. जो सिटी एरिया है वो तो है अर्बन एरिया, और जो कॉलोनियाँ बाहर डेवलप होती हैं उनको कहते हैं सबर्बन्स. तो सबर्बन के लिए, छोटी कॉलोनी के लिए जहाँ ट्रेन्स जाती है, वो था दूसरा लेवल. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway. अब एक आर्च टाइप का, मेहराब टाइप का एक डोरवे बना हुआ था. वहाँ से नीचे झुक के मैं निकला and got lost, और मैं खो गया उधर ही. That's easy to do. हमेशा ही होता है मेरे साथ ऐसा. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. सैकड़ों बार मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से निकला हूँ, लेकिन हर बार जब भी मैं आता हूँ तो मैं एक नए रास्ते पे निकल जाता हूँ. But I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार मैं क्या है, एक नया रास्ता मैंने चुन लिया. यहाँ पर मैं आया था घर जाने के लिए, यहाँ से होके, तो मैं कहीं और ही निकल गया. I got into a tunnel. कहाँ निकल गया मैं? एक टनल में निकल गया. 1 मील लंबी वो टनल थी, और आगे जाके मैं निकला रूजवेल्ट होटल की लॉबी में. रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकल गया. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग. एक बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में, वो भी 46th स्ट्रीट जगह का नाम है, 3 blocks अवे, यहाँ से 3 blocks दूर है, 46th स्ट्रीट में. उस ऑफिस की बिल्डिंग में मैं निकल गया. मैं ऑफिस की बिल्डिंग में थोड़ी जाना चाहता था, मैं तो घर जाना चाहता था. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री. कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, ये डेवलप हो रहा है लाइक ए ट्री. जिस तरह से एक ट्री की ब्रांचेस निकलती रहती है, उस तरह से इसकी भी ब्रांचेस निकलती है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. ब्रांचेस निकलती है, रूट्स निकलती है एक ट्री की. उसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के भी कई सारे रास्ते, वेज, सबवेज, डोरवेज, अलग अलग एरियाज़ में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ डेवलप हो रही है. देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी another to Central Park. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी टनल है, एक बहुत लंबी टनल है, जो शायद पूरे अमेरिका में नीचे नीचे होके जा रही है, जहाँ से आप अगर घुसो तो आप कहीं भी निकल सकते हो पूरे अमेरिका में. ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं हर बार जब भी यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आता हूँ, किसी टनल में जाता हूँ, तो मैं कहीं और ही निकल जाता हूँ. अब लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो आज की दुनिया से, जो उनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको छोड़ के वो एक पीसफुल दुनिया में जाना चाहते हैं, इसलिए भी शायद वो करते हैं. और शायद मैं भी यहाँ इसलिए आया था, एस्केप करने के लिए. लेकिन ये बात मैं अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताना चाहता. मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इट्स द रियलिटी दैट आई हैव सीन द 3rd लेवल देयर. हालांकि वो भी विश्वास नहीं कर रहे.
The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. इस कॉरिडोर में मैं निकला था, वो it was angling left, बाईं तरफ मुड़ रहा था, then slanting downward, और slant करके नीचे की तरफ जा रहा था. एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग. मुझे वहीं पता चल गया था कि मैं गलत रास्ते में आ गया. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता गया. ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुट स्टेप्स, और मुझे अपने खुद की फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी, बाकी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी. एंड आई डिडंट पास अ सोल, और कोई भी मेरे पास से होके नहीं गुजरा, मैं अकेला ही चल रहा था उस रास्ते पे. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. कुछ दूर जब मैं आगे चला तो एक ऐसे ओपन स्पेस में मैं जाके निकला जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे थे. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, उस टनल ने लेफ्ट की तरफ मोड़ लिया. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे निकला. इन केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं आ गया उस जगह पे जिसके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है, वो है थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल. कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पर ही वापस आ गया हूँ नीचे उतर के, लेकिन ऐसा नहीं था. But I saw the room was smaller. यहाँ पर कमरे छोटे थे. There were fewer ticket windows and train gates. नीचे फर्स्ट और सेकंड लेवल पे ज़्यादा टिकट विंडोज़ थे, वहाँ से ज़्यादा ट्रेन जाती थी, लेकिन यहाँ से कम ट्रेन जाती है, इसलिए यहाँ पे कम ही टिकट विंडोज़ हैं. And the information booth in the center was wood and old looking. और यहाँ पे जो information booth बनाया गया था, पूछताछ कार्यालय जो बनाया गया था, वो वुडन का बना हुआ था, जो कि ओल्ड कल्चर को डिनोट करता है. Odd looking था ऑब्वियसली वो भी. And the man in the booth wore a green ice shade and long black sleeve protectors. कुल मिला के जो आदमी वहाँ बैठा हुआ था टिकट्स काटने के लिए, वो भी, उसने भी जो कपड़े पहने हुए थे वो पुराने फैशन के थे. The lights were dim, यहाँ पर dim lights थी, and sort of flickering, और flicker कर रही थी lights. Then I saw why. They were open flame gas lights, और यहाँ पर open flame gas lights थी, जो आजकल शायद नहीं होती, LED वगैरह होती है आजकल, तो अच्छी क्वालिटी की लाइट्स होती है, जो पुराने ज़माने को डिनोट करता है. कुल मिला के राइटर एक ऐसी जगह पर आ गया है जहाँ पर सब चीज़ें ऐसी है जो पुराने ज़माने के अमेरिका में होती थी. यानी वो जो चाहता था कि इस दुनिया से एस्केप करके वो दूसरी दुनिया में चाहे जहाँ सब कुछ पहले जैसा हो, शायद वो उसी दुनिया में आ गया है, और उसी को ही उसने नाम दिया है द थर्ड लेवल.